अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन जुम्मे के दिन का वजीफ़ा लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग दौलत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो दौलत नहीं मिलती जिस दौलत की वो ख्वाहिश करते हैं। और जो लोग चाहते हैं उनके पास मालो दौलत ज़्यादा हो, तो उन लोगों के लिए आज एक बहुत बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आए हैं। अगर आपने जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर वो दौलत मिलेगी जो आपने सोची होगी। तो ये वजीफ़ा आपको जुम्मे के दिन करना है। वजीफ़ा करने का तरीका सुन लीजिए। वजीफ़ा करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको नमाज़ जुम्मा मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। यानी जब आप नमाज़ जुम्मा मुकम्मल तरीके से अदा कर ले तो आप अपनी जगह पर बैठे रहे, जैसे तशहुद की हालत में बैठते हैं, और आप इधर उधर ना देखें बल्कि अपना चेहरा किबले की तरफ रखें। और उसी जगह पर बैठे हुए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ जो आपको याद हो आपको वही पढ़ सकते हैं। तो शुरू में आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही दुआ को 70 बार पढ़ना है। यानी अल मोतुहा वल्लाह, अल मोतुहु वल्लाह, अल मोतुहु वल्लाह। इसी तरीके से आपको इस दुआ को 70 बार पढ़ना है। इसके बाद आपको आखिर में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, वही दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था। आपको बस इतना ही करना है। तो ये वजीफ़ा आप जुम्मे के दिन करें, इंशाअल्लाह ताला आने वाले जुम्मे तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा दौलत मिलेगी। अगर आपको आने वाले जुम्मे तक मालो दौलत में इजाफा नहीं होता तो आप फिर आने वाले जुम्मे को इस अमल को करें। 3-4 जुम्मे तक अगर आप इस वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर बहुत ही बरकत होगी। इंशाअल्लाह आप मालदार भी बन जाएंगे। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली, मेरा शौहर मोहब्बत नहीं करता, मैं क्या करूं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उस औरत को ये 5 बातें बताई और फरमाया, इन 5 बातों को अपने शौहर के सामने ना करना। नंबर 1, शौहर के वालिदैन की बुराई कभी उसके सामने मत करना। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया, इस बात का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपने शौहर के सामने या फिर उसके पीछे उसके वालिदैन यानी कि माँ बाप भाई बहन की बुराई मत करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें शौहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और नंबर 2, गैर मर्द की तारीफ कभी भी मत करना। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपने शौहर के सामने दूसरे मर्द की तारीफ मत करना, क्योंकि ये बात शौहर को पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ उसके सामने करे। और कभी भी ऐसी बात ना करना जिससे शौहर के दिल में शक पैदा हो। अगर ऐसा करोगे तो शौहर के दिल से तुम्हारे लिए मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और नंबर 3, अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपने शौहर के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना। और नंबर 4, शौहर के आमदनी से ज़्यादा फरमाइश मत करना। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपने शौहर से ऐसी चीज़ की फरमाइश मत करना जिसका तुम्हारा शौहर पूरा ना कर सके, क्योंकि इससे शौहर के दिल में कुछ तल्कियात पैदा होती है और मोहब्बत कम होती है। और नंबर 5, जायज़ काम के लिए मना मत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
ये औरत कभी भी अपने शौहर को जायज काम के लिए मना मत करना। अगर आपका शौहर आपको किसी चीज को करने का हुक्म दे तो उसे इनकार मत करना। ये औरत याद रखना, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखना। इन 5 बातों को अपने शौहर के सामने कभी भी ना करना। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, जिसकी औरत ये काम करती है तो उसका शौहर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर की बगावत पर उतर आएगी तो वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी बीवी को समझाते रहे कि वो गुनाहों के रास्ते पर ना चले। इसी तरह औरत का भी शौहर को राजी करना और खुश करना बड़ी इबादत है। शौहर को नाखुश करना और नाराज करना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे, रमजान मुबारक के रोजे रखती रही और अपनी इज्जत को बचाती रही, यानी पाक दामन रही, अपने शौहर की ताबेदारी और फर्माबरदारी करती रही, उसको इख्तियार है कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में आए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं खुदा के सिवा किसी औरत को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को जरूर हुक्म देता अपने मियाँ यानी अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब मर्द अपनी औरत को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो जरूर उसके पास आ जाए, अगर से चूल्हे पर भी बैठी हुई क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाए। जब किसी की बीवी उसकी फर्मा बरदारी ना करे, उसके हुकूक अदा ना करे और खुशी के साथ जिंदगी ना गुजारे। कुरान करीम में इसके इस्लाह की तरकियाब 3 तरीके के बताए हैं, यानी तलाक देने से पहले इन 3 बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि शौहर नरमी से अपनी बीवी को समझाए, उसकी गलतफहमी दूर करे। अगर वो वाकई जानबूझकर गलत तरीका इख्तियार किए हुए हैं तो समझा बुझाकर उसे लाओ और उसे अच्छी बातों पर अमल करने की तलकीन करे। इससे काम बन गया तो मामला यहीं ख़त्म हो गया। औरत हमेशा के लिए गुनाहों से और दोनों रंजो गम से बच जाएंगे। और अगर इससे काम ना चले तो दूसरा दर्जा ये है कि नाराज़गी जाहिर करने के लिए बीवी का बिस्तर अपने से अलहदा यानी कि अलग कर ले और उससे ये एलादगी बढ़ती रहे यानी कि अलग ही सोता रहे। ये काम मामूली सजा और बेहतरीन तरीका है। और अगर इससे औरत मुतवन्ना हो जाए तो वो झगड़ा ही यहीं ख़त्म हो जाए। और अगर वो इस सरिता नाना सजा से नाफरमानी और कजरवी से बाज ना आई तो तीसरे दर्जे में शौहर को मामूली मारने की इजाज़त दी गई है, जिसकी हद ये है कि बदन पर उस मार का असर बिल्कुल नज़र ना आना चाहिए। इस तीसरे दर्जे की सज़ा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। इसीलिए इस दर्जे पर अमल करने से बचना बेहतर है। बहरहाल, अगर इस मामूली मार से मामला बन जाए, सुधर जाए, सुलह हो जाए तो ताल्लुक बहार हो जाएंगे यानी सही हो जाएंगे, तभी मकसद हासिल हो जाएगा। और अगर इन सब के बावजूद शौहर की ताबेदारी ना करे और उसकी बातों पर अमल ना करे तो इख्तियार है कि तलाक दे सकता है, लेकिन तलाक देने से पहले इन सब बातों पर अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इसी चैनल पर पहली बार आए हो
تو ہمارے اس چینل کو، اس جنت الفردوس کو ضرور سبسکرائب کریں اور